हे गाइस, तो वेलकम बैक। तो यार पिछली बार हम लोगों ने हमारी वॉलेट क्लास बना ली थी और एक नई क्लास बनाई थी चेन यूटिल, जिसमें हम लोग हमारी सारी यूटिलिटी डालेंगे जो कि हम लोग यूज़ करेंगे हमारी क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए हमारी इस ब्लॉकचेन के ऊपर। तो यार आज हम लोग बनाएंगे हमारे ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट्स, और ये जो हमारा ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट्स होगा इसके पास तीन प्रॉपर्टीज होंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी इनपुट, जिसमें हम लोग सेंडर का वॉलेट बैलेंस और वॉलेट एड्रेस देंगे, और उसके बाद हमारी एक आउटपुट प्रॉपर्टी होगी जिसमें हम वो बैलेंस लिखेंगे जो सेंडर को सेंड करना है, और वो एड्रेस जिसको वो वैल्यू जानी है जो क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर होने वाली है। ठीक है। और एक तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग देंगे हमारे इस ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट को, जिसका नाम होगा एक यूनिक आईडी उस ट्रांजैक्शन की। ठीक है। और हम लोग ऐसा इसलिए करेंगे ताकि यार इन यूनिक आईडी से क्या होता है ना यार, एक ट्रांजैक्शन को फाइंड करना बड़ा इजी हो जाता है ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है। तो इसलिए हम लोग हर एक ट्रांजैक्शन को हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर एक यूनिक आईडी देंगे। ठीक है। तो यार अब इस यूनिक आईडी को बनाने के लिए हम लोग एक नया पैकेज इंस्टॉल करते हैं। तो यार इस नोड मॉड्यूल का नाम है UUID। ठीक है। तो यार फटाफट से लिखते हैं npm i UUID और इस पैकेज को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे मैंने अपना UUID पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है। तो ये जो UUID है ये स्टैंड करता है यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर के लिए। तो यार ये जो UUID मॉड्यूल है इसके पास एक फंक्शन होता है जो कि हमें प्रोवाइड कर देता है एक यूनिक 32 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग, जिसका जनरेशन पार्शियली बेस्ड होता है टाइम स्टैम्प पे। ठीक है। तो यार हम लोग यही फंक्शन यूज करके हमारी हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक यूनिक आईडी जनरेट करवाएंगे। तो यार अब चलते हैं हमारी चेन यूटिल की क्लास में और वहां जाके इसको इंपोर्ट करके यूज करते हैं। तो यार यहाँ पे UUID के काफ़ी डिफरेंट वर्जन होते हैं। ठीक है। बट हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से वर्जन 1 जो है वो हमारी एप्लीकेशन को परफेक्टली सूट करता है, क्योंकि उसका जो जनरेशन है वो टाइम स्टैम्प बेस्ड है। ठीक है। और हमारे ट्रांजैक्शंस ऑब्वियसली जो है वो करंट टाइम पे हो रहे होंगे, तो यार हमारे लिए एकदम परफेक्ट है कि हम लोग उसकी जो यूनिक आईडी है वो टाइम स्टैम्प पे बेस्ड जनरेशन करवाएं। तो यार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट UUID V1, एक कांस्टेंट बना लेंगे हमारे वर्जन 1 ऑफ UUID के, और फिर रिक्वायर कर लेंगे UUID में से V1। तो यार अब ये जो UUID V1 है, अब ये एक फंक्शन है जो हमें प्रोवाइड कर देगा एक हैश। तो यार अब हमारी इस चेन यूटिल में जाके एक नया फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारे लिए एक आईडी बना करके देगा। तो यार यहाँ पे हम लोग एक स्टैटिक फंक्शन बना लेंगे जिसका मैंने नाम दे दिया आईडी, और यहाँ पे हम लोग सिंपली रिटर्न करवा देंगे UUID V1 फंक्शन कॉल करके। ठीक है। क्योंकि इसको सिंपली कॉल करके वो हमें एक 32 कैरेक्टर्स की यूनिक आईडी एज ए स्ट्रिंग दे देगा। तो यार अब हम लोग फाइनली चल सकते हैं और हमारी ट्रांजैक्शन क्लास बनाना चालू करते हैं। तो यार एक नई फाइल बना लेते हैं हमारी वॉलेट डायरेक्टरी के अंदर जिसका नाम होगा transaction.js। तो यार हमारी इस transaction.js की स्क्रिप्ट में सबसे पहला काम ये करेंगे कि यार हमारी चेन यूटिल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो यार अब चलते हैं और हमारी ट्रांजैक्शन क्लास बनाते हैं। तो यार यहाँ पे जो हमारा ट्रांजैक्शन है उसकी तीन प्रॉपर्टीज होंगी, और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्ट में बताया था, ठीक है, एक इनपुट प्रॉपर्टी, एक आउटपुट प्रॉपर्टी और एक यूनिक आईडी। और वही तीन चीजें हम लोग हमारे इस ट्रांजैक्शन के कंस्ट्रक्टर में एज प्रॉपर्टीज बना देंगे। तो यार यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ट्रांजैक्शन को उसकी यूनिक आईडी स्ट्रेट अवे प्रोवाइड कर देंगे हमारी चेन यूटिल का आईडी फंक्शन कॉल करके। ठीक है। उसके बाद हम लोग उसे इनपुट एंड आउटपुट प्रॉपर्टीज देंगे। इनपुट को अभी हम लोग करंटली थोड़ी देर के लिए नल रखते हैं और आउटपुट्स को एज एन एम्प्टी एरे यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है। तो यार अब हम लोग पॉपुलेट कर लेते हैं हमारे इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है। तो यार सबसे पहले आउटपुट पे काम कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे जो हमारा आउटपुट्स है उसके पास दो प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है। उसकी जो पहली प्रॉपर्टी होगी वो है कि वो कितनी क्रिप्टो करेंसी सेंड करना चाहता है और कौन से एड्रेस पे सेंड करना चाहता है, और दूसरी वैल्यू ये होगी कि उसके एड्रेस पे ये ट्रांजैक्शन के बाद कितनी क्रिप्टो करेंसी बच जाएगी। तो यार हमारे यूजर्स को ये एबिलिटी देने के लिए कि यार वो ये सब चीज़ें ऑटो फिल कर सकें अपने लिए, तो यार हम लोग यहाँ पे एक स्टैटिक फंक्शन बना लेंगे एक न्यू ट्रांजैक्शन बनाने के लिए। तो यार यहाँ पे हम लोग एक नया स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे हमारी इस ट्रांजैक्शन क्लास के अंदर जिसका नाम होगा न्यू ट्रांजैक्शन, और इसमें हम लोग तीन पैरामीटर्स पास करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला पैरामीटर होगा वो होगा सेंडर वॉलेट, जहाँ पे हम लोग वो एड्रेस ग्रैब करेंगे हमारे सेंडर का, और फिर उस वॉलेट एड्रेस हम लोग डायरेक्टली पता लगा लेंगे कि यार उसके वॉलेट में अभी कितनी क्रिप्टो करेंसी है, उसकी पब्लिक की क्या है जो कि हमें काम आएगी हमारे नए ट्रांजैक्शन में आउटपुट जनरेट करने के लिए, और ऑब्वियसली फिर इस ट्रांजैक्शन के बाद उसके अकाउंट में कितनी क्रिप्टो करेंसी बच जाएगी। और जो हमारा सेकंड पैरामीटर होगा इस फंक्शन का उसका नाम होगा रेसिपिएंट। ठीक है। जहां पे हम लोग वो एड्रेस प्रोवाइड करेंगे कि जहां पे हमें क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करवानी है। एंड ऑब्वियसली जो थर्ड पैरामीटर होगा वो होगा अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी जो इस ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्ट होने वाली है। तो यार इस फंक्शन का पूरा गोल ये होगा कि यार हम एक नया इंस्टेंस बना के भेजेंगे हमारी इस ट्रांजैक्शन क्लास का ही, जिसमें हम लोग एकदम करेक्टली स्पेसिफाई करेंगे आउटपुट फील्ड्स फॉर आर ट्रांजैक्शन। तो यार ऑब्वियसली जब हम लोग एक ट्रांजैक्शन का इंस्टेंस रिटर्न करने वाले हैं तो यार यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक लोकल इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे हमारी इस ट्रांजैक्शन क्लास का। तो यार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट ट्रांजैक्शन इज इक्वल्स टू न्यू दिस।
ठीक है। अब क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शन है तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली दिस करके हमारी क्लास को कॉल कर सकते हैं। तो यार ऑब्वियसली कोई भी ट्रांजैक्शन कैरी आउट होने से पहले पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि यार कोई यूजर अपने वॉलेट बैलेंस से ज्यादा तो नहीं ट्रांजैक्शन करवा रहा है। ठीक है, पता चला कि उसके वॉलेट में सिर्फ 5 क्रिप्टो करेंसी है और वो ट्रांसफर करवा रहा है 100 क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, तो यार सबसे पहला काम हम लोग इस फंक्शन में ये करेंगे कि यार चेक करेंगे कि यार जो अमाउंट उसने दिया हुआ है वो उसके वॉलेट बैलेंस से लेस देन या इक्वल टू है या नहीं है। अगर वो है तो यार कैरी आउट करवा दो हमारी ट्रांजैक्शन, और अगर वो नहीं है तो यार हम लोग वही फंक्शन से रिटर्न कर जाएंगे और एक एरर मैसेज को कॉन्सोल लॉग करवा देंगे। तो यार यहाँ पे हम लोग एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे और यार इसमें हम लोग चेक करेंगे कि यार इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन सेंडर वॉलेट्स बैलेंस, तो यार कॉन्सोल लॉग कर दो कि यार अमाउंट जो हमारा अमाउंट है एक्सीड्स द बैलेंस। ठीक है, और फिर हम लोग सिंपली इस फंक्शन में से रिटर्न कर जाएंगे। तो यार अब चलते हैं और हमारे इस ट्रांजैक्शंस के करेक्ट आउटपुट सेट कर लेते हैं। तो यार अब क्योंकि हमारी यहाँ पे आउटपुट जो है वो एक एरे है, तो यार यहाँ पे हम लोग नया आउटपुट इसके अंदर पुश करवा देंगे। तो यार अब हम लोग चाहते हैं हमारे दो नए आउटपुट ऑब्जेक्ट्स हमारी इस आउटपुट्स की एरे में पुश करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ES6 का स्प्रेड ऑपरेटर यूज करेंगे और एक एरे में हमारे दो ऑब्जेक्ट्स इसे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग एक एरे बनाएंगे और इसके अंदर जो है हमारे जो दो आउटपुट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्पेसिफाई कर देंगे। तो हमारे पास एक एरे हो गई 2 ऑब्जेक्ट्स की। अब ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है ये तुम्हारी जो है पूरी एरे को स्प्रेड आउट कर देगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास दोनों ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारे स्प्रेड ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और वो फिर एक एक करके जो डॉट पुश है हमारा, वो एक एक करके हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारी आउटपुट एरे में पुश कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग हमारे पहले ऑब्जेक्ट में स्पेसिफाई करेंगे हमारे सेंडर वॉलेट में कितना बैलेंस रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, तो हम लोग सेंडर डॉट बैलेंस माइनस अमाउंट करेंगे और फिर हम लोग उसकी एड्रेस प्रॉपर्टी फिल कर देंगे जिसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे हमारी सेंडर्स वॉलेट की पब्लिक की। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेंडर वॉलेट डॉट पब्लिक की। अब चलते हैं और हमारा दूसरा आउटपुट ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग एक्चुअल ट्रांजैक्शन स्टोर करवाएंगे कि भाई इतनी क्रिप्टो करेंसी जानी है हमारे इस एड्रेस पे। तो यहाँ पे हम लोग एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें हम लोग अमाउंट को ऑब्वियसली अमाउंट के इक्वल कर देंगे क्योंकि अब हमें सिर्फ यहाँ पे अमाउंट पास करवाना है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी जो कि ट्रांसफर होने वाली है। और फिर एड्रेस में हम लोग हमारे रेसिपिएंट का एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे कि भाई इस एड्रेस पे जो है हमारी इतनी क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर होनी है। अब क्योंकि हम लोगों ने हमारे ट्रांजैक्शन का आउटपुट फील्ड जो है वो सेट कर दिया, तो यार तब हम लोग सिंपली यहाँ से हमारे ट्रांजैक्शन के इंस्टेंस को रिटर्न करवा देंगे। तो अब हम लोग हमारे स्टैटिक न्यू ट्रांजैक्शन फंक्शन में यहाँ नीचे रिटर्न ट्रांजैक्शन कर देंगे। और अब ऑब्वियसली हम लोग जो अब तक जितनी भी क्लासेस बनाते आए हैं इसको भी सिमिलरली हम लोग मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ट्रांजैक्शन। तो यार अब हम लोगों ने फाइनली हमारे थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन क्लास की टेम्पलेट बना ली है जिसमें हम लोग हमारी यूनिक आईडी स्पेसिफाई कर रहे हैं और हमारी जो आउटपुट फील्ड्स हैं उनको भी करेक्टली फिल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यार अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अब जाएंगे और हमारी इस ट्रांजैक्शंस की क्लास को टेस्ट आउट करेंगे। बट ये सब हम लोग करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में। तो यार तब तक के लिए कीप चिलिंग एट द कोड को।